बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्नैक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर का ये एक पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है और लंबाई 9 इंच ली है। ये देखें, चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 9 इंच ली है। ये देखें, 9 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा पेस्टिंग पेपर का ये पीस ले लिया। अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली साइड से इस तरह इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे और लंबाई में पहला निशान 7 इंच के फासले पर लगाएंगे और दूसरा 7.5 इंच पर लगा लेंगे। दोनों निशान ये मैंने फोल्ड साइड के ऊपर लगाए हैं। ये देखें, पहला निशान मैंने 7 इंच पर लगाया, दूसरा 7.5 पर। अब 1.25 इंच पे मैच करेंगे और ऊपर वाली साइड से ये देखें, यहाँ तक 1.25 इंच लंबाई ली है मैंने। ऊपर वाली साइड से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 1.25 इंच पर लंबाई में निशान लगा लेंगे और फिर इसी को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसका हाफ ले लेंगे। तो इस तरह ये 1.25 इंच बनेगा तकरीबन, और इस तरह चौड़ाई में इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। जितनी लंबाई लेकर निशान लगाया उसका हाफ मैंने चौड़ाई लिया। अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह इंची टेप को तिरछा रखेंगे और इन दोनों को मिलाकर एक लाइन लगा लेंगे। अब नीचे वाली साइड फोल्ड साइड के ऊपर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 1 पॉइंट चौड़ाई लेते हुए निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन इस तरह खींच देंगे नीचे वाले निशान तक। जो 7 इंच पर निशान लगा है उसके साथ इस तरह मिला देंगे। अब नीचे वाली साइड जो एंड पे निशान लगाया 7.5 इंच वाला, उसके ऊपर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और फिर इसके ऊपर इंची टेप के सामने से इस तरह से निशान लगाएंगे। और जितना इंची टेप की चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई लेते हुए इंची टेप के दोनों साइडों पे दूसरे किनारे पर इस तरह निशान लगा लेंगे। इंची टेप की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है, तो बस इतना ही हमने लेना है इसकी चौड़ाई। और ऊपर वाली साइड भी इंची टेप को इस तिरछी लाइन के ऊपर इस तरह सेट करके रखेंगे और दूसरी साइड इस तरह निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे वाले निशान तक। और फिर अंदर जो 7.5 इंच वाला निशान था उसके ऊपर जो मैंने 1 पॉइंट पे निशान लगाया उसके ऊपर से फोल्ड साइड से इसकी कटिंग कर देंगे अंदर वाली साइड से, और ऊपर तक ये तिरछा निशान है इसके ऊपर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये मैंने ये नेक डिज़ाइन काट लिया है। और ये मैंने कपड़े का एक पीस लिया, इसको इस तरह से उल्टा बिछा लिया है और इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर वाले इस नेक को इस तरह उल्टा रखेंगे और इस्त्री के साथ इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब ये मैंने पेस्टिंग पेपर का एक और पीस ले लिया, इसकी चौड़ाई 7 इंच ली है और लंबाई 6 इंच ली है। ये देखें, अब इसको इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे लंबाई के रुख, और फोल्ड साइड से इस तरह 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे नेक विड्थ का। नेक विड्थ 5 इंच लिए तो इसका हाफ लेकर 2.5 इंच पर निशान लगा लिया मैंने। नेक डेप्थ जो है वो 3 इंच पर निशान लगाया। अब चौड़ाई वाले निशान के सामने इस तरह 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह मिलाएंगे और एक स्क्वायर बना लेंगे। अब इसको सेंटर से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, तो इस तरह ये गोल नेक बन जाएगा। तो इस तरह शेप देने के बाद अब इसको इस नेक वाले निशान के बाहर 1-1 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाते जाएंगे, इसको इस तरह घुमाते हुए इंची टेप को। तो बाहर वाली साइड चौड़ाई 1 इंच ली है मैंने, तो इस तरह बाहर वाली साइड से निशानों को मिलाकर इसके ऊपर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह 1 इंच चौड़ाई लेकर ये मैंने सेंटर से एक नेक डिज़ाइन काट लिया है 1 इंच चौड़ाई लेकर। तो अब इसको भी इस तरह कपड़े के पीस के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट करके बाहर वाली साइड से इसको प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लिया। और जो नीचे वाला लंबा नेक काटा था उसको भी इस तरह प्रेस के साथ मैंने अच्छी तरह से बिठा लिया पेस्ट करने के बाद। अब ये मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली थी और इसको भी दोनों साइडों से 1/2 इंच फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह बिठा लिया। अब इसको उल्टी साइड से फोल्ड करके यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे कोने से, और फिर इसके दूसरे किनारे पर भी यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह ये किनारे से मैंने सिलाई लगाकर इस पट्टी को तैयार कर लिया है। खुली साइड जो थी उसके ऊपर सिलाई लगा ली है और इस तरह ये पट्टी तैयार करके रख ली है। अब ये मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है और इसको उल्टी साइड से फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठाकर सेंटर में क्रीज बना रही है। अब ये जो सेंटर से नेक काटा था उसका जो गैप बचा था उसको इसके ऊपर इस तरह से रख कर निशान लगा लेंगे गले के ऊपर जितना, बिल्कुल इसके साथ साथ निशान लगाकर इस तरह शेप बना लिया। अब इस निशान के अंदर 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए एक निशान और लगा लेंगे और फिर ये अंदर जो 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए निशान लगाया इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये नेक भी काट लिया है
और इस सारे शर्ट के सेंटर में तो प्रेस के साथ मैंने करीज बनाई हुई है। अब जो लंबा नेक काटा था उसके सेंटर में इस तरह काट लगा लेंगे और फिर इस तरह कमीज को सीधा खोल कर ऐसे बिछा लेंगे और सेंटर में करीज के साथ ये जो निशान बनाया हुआ है इसके ऊपर लंबे नेक के सेंटर को इस तरह सेट करके रखेंगे और दोनों के सेंटर वाले इस निशान के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे नीचे वाली करीज वाली लाइन के ऊपर कच्ची सिलाई लगाकर इसे नेक के साथ अटैच कर लेंगे ताकि जब साइडों से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएं तो ये इधर उधर हिले ना और आसानी के साथ सीधा अटैच हो जाए। यहाँ पर मैंने शर्ट की और गले की दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ की हुई है। तो ये सेंटर में कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब ये धागा काट दिया मैंने। तो अब ये देखें बिल्कुल सेंटर में आई है सिलाई। अब पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ इस तरह सिलाई लगाते हुए इस नेक को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें अंदर वाली जो पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगा रही हूँ। तो ये पहले कच्ची सिलाई लगाई हुई है इसलिए ये डिज़ाइन इधर उधर हिलेगा नहीं और आसानी के साथ इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह ये बाहर वाली सिलाई मैंने लगा ली है पेस्टिंग पेपर के साथ साथ। और ये सिलाई लगाने के बाद अब पेस्टिंग पेपर के साथ साथ कॉटन की सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह नेक को वी शेप में काट देंगे और अंदर वाली जो सेंटर में सिलाई लगाई हुई है कच्ची सिलाई उसके ऊपर से इस तरह से इसे काट देंगे। ये कटिंग करते वक्त ये ख्याल रखें कि साइडों पर नेक को अटैच करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ जो सिलाई लगाई है वो ना कटे। कोने पर इस तरह दोनों तरफ काट लगा देंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने सीधी साइड पलट ली है और अब इसको प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लेंगे। तो ये देखें मैंने इसको प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा ली है। अब ये लेस ली है इसके साथ अटैच करने के लिए। तो लेस की चौड़ाई ज़्यादा है थोड़ी सी, तो इसलिए साइडों से ये जो फालतू नेट वाली लेस है इसको काट देंगे और इसकी चौड़ाई कम कर लेंगे। इस तरह अब इसको इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसको सफाई के साथ अटैच करने के लिए पहले इसके ऊपर इस तरह सुई के साथ रफ स्टिच लगा लेंगे। ये देखें इस तरह मोटे मोटे टांके लगा कर इसे अटैच कर लेंगे ताकि बाद में जब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएं और इसे नेक के साथ अटैच करें तो ये बिल्कुल सफाई के साथ अटैच हो जाए और इधर उधर हिले नहीं। इस तरह ये बिल्कुल सफाई के साथ अटैच हो जाएगी और गले के ऊपर अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह पहले रफ स्टिच लगाकर सारी लेस को अटैच कर लेंगे। ये मैंने कोने बनाकर नीचे वाली साइड से भी इसे इस तरह स्टिच कर लिया है। इसी तरह मोटे मोटे टांके लगाकर सारे गले के ऊपर इसे पहले अटैच कर लेंगे। तो ये देखें ये मैंने सारी लेस को रफ स्टिच लगाकर अटैच कर ली है। अब इसके किनारे के ऊपर इस तरह टॉप स्टिच लगा लेंगे मशीन के साथ। तो अब यहाँ से टॉप स्टिच लगाना शुरू करेंगे और इस तरह किनारे के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाते हुए सारे गले के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है। अब ये टॉप स्टिच लगाने के बाद अब दोनों साइडों से ये जो रफ स्टिच लगाए इनको सीम रिपर के साथ इस तरह काट देंगे और काट कर ये धागा निकाल देंगे। तो ये देखें ये मैंने सारे रफ स्टिच को काट कर निकाल दिया है। तो अब ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया गला। ये देखें रफ स्टिच लगाने की वजह से ये सिलाई कितनी सफाई के साथ लगी है। अब लेस के बाहर वाले किनारे पर भी यहाँ एक टॉप स्टिच लगा देंगे और इसे भी अटैच कर लेंगे गले के साथ। इस तरह किनारे पर एक एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाते हुए जब कोने पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह कोने के ऊपर जहाँ ये कोना बनाया था इसके ऊपर इस तरह डबल सिलाई लगा देंगे और इसको पक्का कर लेंगे। और फिर किनारे पर सिलाई लगाते हुए अब दूसरे कोने पर आएंगे तो यहाँ पर भी इस तरह डबल सिलाई लगाएंगे और इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए ये सारे गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह ये सिलाई मैंने लगा ली है। और इस तरह ये देखें ये गला कितनी सफाई के साथ तैयार हो गया है। और अब ये जो पट्टी तैयार करके रखी थी इसको इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और एक साइड पे टॉप स्टिच लगाकर इसे गले के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे और इसे गले के साथ अटैच कर लेंगे। और इस तरह ये टॉप स्टिच लगाकर मैंने पट्टी को भी गले के साथ अटैच कर लिया है। और ये पट्टी को अटैच करने के बाद अभी इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे और हाफ इंच का फासला लेते हुए इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे दूसरी साइड गले के ऊपर। अब ये मैंने पाइपिंग डोरी ली है और इसके 3 इंच लंबाई लेते हुए
पीस काट लिए हैं। पाइपिंग डोरी तैयार करने के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखकर आप ये पाइपिंग डोरी आसानी से बनाना सीख सकते हैं। अब इसको इस तरह से नॉट लगाएंगे और इस तरह नॉट लगाने के बाद अब इसके दोनों सिरों को इस तरह से दूसरी साइड से मिलाएंगे और इस तरह ये एक फ्लावर सा बन जाएगा। तो इस तरह ही मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब जो चौक के साथ 1/2 इंच के फासले पर निशान लगाए थे उसके ऊपर इनको इस तरह से रखते जाएंगे और दूसरे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई लगाने के लिए ये सिंगल फुट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पाइपिंग के ऊपर गिला लगाकर ये जो डोरियां बनाई हैं इनके ऊपर अगर डबल पैर के साथ सिलाई लगाएंगे तो वो किनारे पर नहीं आएगी, इसलिए सिंगल फुट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं डबल पैर को उतार कर इसकी जगह सिंगल फुट लगा लेती हूँ। सिंगल फुट अटैच करने के बाद अब इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये सफाई के साथ लग जाएगी। अब ये जो पट्टियाँ बना के रखी हैं इनको 1/2 इंच के चाक के जो निशान लगाए हुए हैं उनके ऊपर इस तरह रखते जाएंगे और किनारे के ऊपर सिलाई लगा कर इनको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह एक ही सिलाई के साथ ये पट्टियाँ भी अटैच हो जाएंगी और गले के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई भी लग जाएगी। टॉप स्टिच पूरी तरह लग जाएगा। ये देखें दोनों तरफ टॉप स्टिच भी मैंने लगा लिया है और इन डोरियों को भी अटैच कर लिया है और इस तरह ये फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। अब इसको साइड पे रखेंगे और ये जो गोल गला तैयार करके रखा है इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे बाहर वाली साइड। ये मैं मशीन की सिलाई बड़ी करके रफ स्टिच लगा रही हूँ और बाद में तुरपाई करके इसको निकाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए और सिलाई लगाने में आसानी हो। बाहर वाली साइड सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर से ये फालतू कपड़ा काट देंगे और अंदर वाली साइड भी पेस्टिंग पेपर के साथ 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे और इस तरह ये नेक डिज़ाइन का नीचे वाला जो पार्ट था वो तैयार हो गया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से काट कर 2 पीस बना लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को नेक के ऊपर दोनों साइड इस तरह रखेंगे और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाकर दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाकर दोनों तरफ के पीसेस को गले के साथ अटैच कर लिया है। अब इसके अंदर इस तरह छोटे छोटे काट लगा लेंगे। ये काट लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे और इस तरह सिलाई को बचाते हुए दोनों तरफ काट लगा लेंगे और इसको सीधी साइड इस तरह से पलट लेंगे और ये जो थोड़ा बड़ा हुआ है इसको इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करके मोड़ देंगे और ऊपर से प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लेंगे। ये देखें मैंने प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से बिठा लिया है। ये देखें अब नीचे वाली साइड से इस तरह से बिठाने के बाद अब यहाँ से इसकी तुरपाई कर देंगे। तो नीचे वाली साइड से ये मैंने इसकी तुरपाई भी कर दी है और इस तरह हमारा ये नेक डिज़ाइन कितनी सफाई के साथ तैयार हो गया है। ये देखें यहाँ सीधी साइड से भी सफाई के साथ तैयार हो गया है और अगर उल्टी साइड से देखेंगे तो ये देखें उल्टी साइड से भी ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है और इस तरह हमारा ये नेक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस करना। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। और ये नेक डिज़ाइन की फाइनल लुक है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।